बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, अगर आज की बेटे जी हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स वेक्टर्स का नाम समझ के आपको क्या दिमाग में आता है, ये क्या होगा? तो वेक्टर क्या है? ऐसा इस तरह का, तो वैसे आपने देखा होगा, ये एरो होता है, तीर कमान जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये तीर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वेक्टर की भी यही शेप है। इसका एक हेड है, एक इसकी टेल है, और ये टेल जो है किसी हेड में ऐड होती है और ये हेड किसी टेल में ऐड होता है। इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। ये इसकी पहली चीज है जो आपको बेसिक चीजें समझ आनी है। फिर एक सवाल आता है कि वेक्टर को सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या होगा? एक ऐसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है और जिसकी डायरेक्शन भी है और जिसका मैग्नीट्यूड भी है। तो इसकी एग्जांपल ये लेंगे कि डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। मैग्नीट्यूड भी हो सकता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, किस तरह से। फॉर एग्जांपल अब इसकी काफी सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको वेक्टर का हल्का कॉन्सेप्ट समझे। खैर, ये वेक्टर का हल्का सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बात समझ आई है। अब हम डायरेक्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, यानी एक टॉपिक आपकी जो फर्स्ट टॉपिक आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर की जो ये बुक है फिजिक्स की, नेशनल बुक फाउंडेशन वाली। तो उसमें ये टॉपिक कुछ इस तरह का है कि आपको पता चलना चाहिए कि रेजोल्यूशन से हमें, देखिए, जब भी एक वेक्टर है, ये फॉर एग्जांपल आपने बचपन से पढ़े होंगे, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके बीच से आप एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर मैंने बताया तीर को कहते हैं, तीर बना दिया। अब करना ये है कि हम, उसने बोला कि इसके शेड्स पड़ते हैं। इस तीर फॉर एग्जांपल, इस तीर का नाम ए है, तो इसका शेड अगर मैं ऊपर से ड्रा करूं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो इसका शेड पड़ेगा, एक्स पे हमेशा कॉस होता है, वाई पे हमेशा सिन होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा ए एक्स कॉस थीटा और ये बन जाएगा ए वाई सिन थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है? थीटा इसे कहते हैं, इस एंगल होता है छोटा सा इसके दरमियान, इसे कहते हैं थीटा। स्पेलिंग में लिख देता हूं, थीटा, थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है इसकी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं तो क्या। अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको मैं साइड में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये आपका ए है, ठीक है। ये कंपोनेंट इधर से भी आप ले सकते हैं और उधर से भी ले सकते हैं। तो मैं इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये साइड और ये साइड बिल्कुल आपस में पैरेलल है। sin थीटा ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला मैंने बताया cos थीटा, ये x साइड पे है, वो y साइड पे, ठीक है। तो बीच में मैंने कहा था क्या आएगा हमेशा, थीटा। ऐसे नहीं था, ऐसे बनाते थीटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का आसान तरीन हल ये है कि उस पे लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। क्यों हमें, अच्छा, कॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस आपने नाम सुना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये वाला सेंटेंस याद कर ले, सम पीपल हैज कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इससे आपको ये जो sin है, cos, tan, थीटा, इन सब की वैल्यूज क्लियर हो जाएगी। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी सम अगर आपसे पूछ लिया जाए ना sin का फार्मूला, तो उसका ये फार्मूला है। cos का पूछ लिया जाए तो उसका ये फार्मूला है। tan का पूछ लिया जाए तो उसका ये फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल cos का मैंने बताया, इसका ये फार्मूला है CBH, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो अब आपको पता है कि बेस जो होती है हमेशा वो ये कैटेगरी होती है एक्स वाली। तो ये नीचे वाला इसको मतलब इस तरह से मैं पाइथागोरस की फॉर्म में ड्रॉ करूं, ये बेस होती है, ये प्रेप, और ये वाली हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो सीधी जा रही होती है ऐसे खड़े हुआ सेक्शन परपेंडिकुलर, उसके सामने वाली जो बिल्कुल होती है हाइट कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं।
इसमें इसने कहा है बेस और हाइट, तो मैं ये लिखूंगा बी, बी की जगह x, तो ये लिखेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या आ रहा था a, तो a लिख दिया, इक्वल्स टू ax ओवर a, किसके इक्वल आता है। अब ये इधर जब भी आप इस स्टेप पे पहुंच जाते तो इस पे आपको एक और लाजमी चीज दिखनी है, ये a cos थीटा के इक्वल है, ये वाला, ठीक है ना, a की रिफ्लेक्शन भी तो बताएंगे ना, a cos थीटा। इसके बाद हम सिंपल लिखेंगे क्योंकि ये cos थीटा के इक्वल है, दूसरा वाला इसके इक्वल होगा a sin थीटा के इक्वल, ठीक है। अब आपने ये बता लिया चीजें, अब इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यानी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में रख के, यानी ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि इससे हम जो है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप लिखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 2 को कर लेता 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इधर 4 लिखेंगे, ठीक है, 1 प्लस 4 5 आ गया। तो इस तरीके से ये इसका क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला। अब हमने अगर फाइंड करनी है डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए सिंपलीफाइड स्टेप करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू ax ओवर ay, ठीक है। लेट मी कंफर्म ये था, यस। तो आपके पास जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन ay ओवर x, तो ये कंडीशन में फिर आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।